नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज के इस वीडियो में ज़रा मौसम को समझते हैं, मानसून का हाल क्या है उसको समझते हैं और ताज़ा अपडेट क्या जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से उसको भी समझते हैं। लेकिन इससे पहले आप जो सबसे बड़ी अपडेट है मौसम की वो समझ लीजिए, वो ये है कि बंगाल से लेकर के कश्मीर तक कैसे 1500 किलोमीटर की लंबी एक मानसून पट्टी बन गई है। अब इसको इस वीडियो में समझाएंगे, लेकिन आप देखिए कि इस पट्टी से क्या हो रहा है। ये जो मानसून पट्टी बनी है बंगाल से लेकर के कश्मीर तक 1500 किलोमीटर की, इससे उत्तर भारत में 1 से लेकर के 4 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। ये सबसे बड़ी अपडेट है, ये बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि 26 राज्यों में मानसून इस वक्त पहुंच चुका है। लेकिन आप इस पट्टी का महत्व समझिए क्योंकि बंगाल से लेकर के कश्मीर तक 1500 किलोमीटर लंबी ये मानसून पट्टी बनी है। इससे उत्तर भारत में कैसे 1 से 4 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है और ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं अच्छी बारिश का। उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, आप इसे देखते ही शेयर कर दीजिए क्योंकि ये इतनी अच्छी खबर है कि अगर ये पट्टी एक्टिव रहती है तो यहाँ पर राजस्थान में भी तेज़ बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। और आप यकीन मानिए कि इससे जितने बांध हैं, जितने नदी नाले हैं वो लबालब हो जाएंगे क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि मानसून जो है वो कमज़ोर है, वो अटका हुआ है, लेकिन अभी 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 ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन कैसे है कि जो मानसून कि जिसके हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, उसमें मंगलवार को क्या अपडेट हुआ है वो मौसम विभाग ने बताया है कि मंगलवार की दोपहर को जब हम 30 तारीख को ये वीडियो बना रहे हैं, उस वक्त मानसून ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में एंट्री मार ली है। ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है तमाम राज्यों के किसानों के लिहाज से भी, लेकिन आपको सतर्क ज़रूर रहना होगा क्योंकि अगर ये एक्टिव पट्टी बहुत तेज़ बारिश करती है तो कई इलाकों में तबाही आ सकती है, भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देश में अब तक 26 राज्य मानसून कवर कर चुका है। इससे पहले 24 जून को मध्य प्रदेश और गुजरात में मानसून की एंट्री हुई थी। इसके बाद 6 दिन तक मानसून अटका रहा है, एक जगह पर सुस्त पड़ गया। अब वो फिर से एक्टिव मोड में है मानसून और इसके बाद में अब कई राज्यों में ऐसा हो रहा है कि अभी भी उमस गर्मी है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली है क्योंकि 1 से लेकर 4 जुलाई तक ऐसे कौन कौन सी जगह हैं राजस्थान में भी और बाकी राज्यों में भी जहां पर भारी बारिश हो सकती है। तो देखिए, दिल्ली और उत्तर भारत के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि यहाँ पर दिल्ली और उत्तर भारत सैटेलाइट की जो तस्वीरें आ रही है दोस्तों, उसमें करीब 1500 किलोमीटर की ये पट्टी दिखाई दे रही है। साफ तौर पर ये लंबी पट्टी है मानसून की, ये मानसून ट्रफ जिसे कहते हैं, कम दबाव की लंबी पट्टी, और ये बनती हुई दिखाई दी है। ये उत्तरी बंगाल की खाड़ी से लेकर के सीधे सीधे जम्मू कश्मीर तक भी बन रही फैली हुई है, दिखाई दे रही है। मौसम विभाग क्या कह रहा है इस पर? मौसम विभाग ये कह रहा है कि ये मानसून ट्रफ बन चुका है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये हिमालय की तलहटी का जो इलाका है, फुट हिल्स जिसे हम कहते हैं, उसके करीब है। और ये जो ट्रफ है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, दक्षिण की ओर अपनी सामान्य स्थिति में पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। अब इससे क्या होगा, ये ट्रफ धीरे धीरे दक्षिण की ओर सामान्य स्थिति में जैसे जैसे पहुंच रहा है, यहाँ पर उत्तर भारत में आप देखिए कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर अच्छी खबर हो सकती है। वहाँ पर उत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर। यहाँ से 1 से 4 जुलाई के बीच भारी बारिश हो सकती है। इसमें राजस्थान का भी कुछ हिस्सा आने वाले समय में एक्टिवेट, अगर मानसून का ट्रफ और ज़्यादा बढ़ता है ये पट्टी तो आ सकता है। लेकिन ये जो राज्य मैंने बताए हैं उत्तर भारत के, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर 1 से लेकर के 4 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ये मानसून ट्रफ होता क्या है दोस्तों, जिसका जिक्र हम बार बार इस वीडियो में कर रहे हैं, क्योंकि मानसून ट्रफ जो है वो दबाव क्षेत्र की एक लंबी पट्टी होती है, जिससे क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून की इसे रीढ़ माना जाता है। आप देखिए, ये रीढ़ जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बारिश होगी उत्तर भारत में। और ये ट्रफ जो है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की जो नमी है उससे भारी हवाओं को भारत के अंदरूनी हिस्सों में खींच करके लाती है, जिससे इन इलाकों में अच्छी बारिश होती है।
है और इसी वजह से देश के कई इलाकों में बारिश होती है। तो रुका हुआ मानसून क्या फिर से एक्टिवेट हो गया है, जैसे आपको अलग अलग वीडियो में लोग बता रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब क्या है? जवाब ये है कि कई मौसम प्रणालियां एक साथ जब एक्टिव होती है, सक्रिय होती है, तो मानसून से ने दोबारा रफ्तार पकड़ लिए, ऐसा मौसम विज्ञानी मानते हैं। अरब सागर से जो तेज हवाएं आती हैं वो बड़ी मात्रा में अपने साथ में क्या लेकर के आती है? नमी लेकर के आती है। और इसके साथ ही सक्रिय मानसून ट्रफ जो है और ऊपरी वायुमंडल यानी कि अपर एयर जिसे हम कहते हैं, वहां पर जो सर्कुलेशन बनता है, गर्म और नमी वाली हवा, और वहां पर उसको ऊपर उठाने का काम करते हैं। और इन सब परिस्थितियां जब ये एक साथ बनती है तो बारिश वाले जो घने बादल है उनकी लंबी पट्टी, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जिसे हम रेन बैंड कहते हैं, और ये तैयार होती है जो सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रही है इस वक्त। ये जो बैंड है, रेन बैंड वो दिखता है, वो ये बता रहा है कि आखिरकार बारिश जो है वो 1 से 5 जुलाई तक तेज आ सकती है। कुछ इलाकों में, उत्तर भारत के जो इलाके, वहां पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आपने देखा होगा कि कैसे असम में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और अब 22,000 से ज़्यादा लोग यहां पर प्रभावित हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम की बात करें तो कई हिस्से इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। लैंडस्लाइड की स्थितियां बनी हुई है। अरुणाचल में बारिश की वजह से लेकू नदी जो है वो उफान पर नजर आ रही है पूरी तरह से। असम का जो जोनाई का इलाका है दोस्तों, वहां पर भीषण बाढ़ इस वक्त आ गई है और नेशनल हाईवे 515 वहां का पूरी तरह से डूब चुका, जलमग्न हो गया है। क्या ये स्थितियां उत्तर भारत में बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। अगर ये पट्टी एक्टिवेट रहती है और अगर इसी तेजी के साथ ही आगे बढ़ती है तो उत्तर भारत में तेज बारिश की संभावनाएं बनती हैं। क्योंकि ये जो अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही है बाढ़ की, वो आपने देखी होंगी, लेकिन अभी जो 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर गर्मी का असर है, 40 डिग्री के पार तापमान नज़र आ रहा है। उन राज्यों को आप सुन लीजिए जिनमें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली और गुजरात के कई शहर ऐसे हैं जो मंगलवार को अभी जहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर रहा। और देश में सबसे ज़्यादा पारा रहा है इस बार हरियाणा के रोहतक का। रोहतक में रहा 43.5 डिग्री सेल्सियस पारा। और दिल्ली की अगर हम बात कर लेते हैं तो दिल्ली में 43.4 डिग्री सेल्सियस के करीबन रिकॉर्ड किया गया इस पूरी गर्मी में। उत्तर प्रदेश का जो बांदा शहर है उसका हाल क्या है? उसका हाल ये है भाई साहब कि 43.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर मंगलवार को भी पारा रिकॉर्ड किया गया है। और प्रदेश में खजुराहो में 41 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, पंजाब का जो आनंदपुर साहिब है वहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर, गुजरात में देख लीजिए सुरेंद्रनगर का इलाका जहाँ पर 40 डिग्री के आसपास। लेकिन देखिए कि 9 करोड़ बच्चे जो भारत में इस वक्त हीट वेव की चपेट में हैं, ये यूनिसेफ का डेटा है। चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2026 की वो आ गई है और उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया करीब 8 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर हीट वेव का खतरा है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि देश का 99% से ज़्यादा का इलाका, जहां पर 99% से ज़्यादा बच्चे वो किसी न किसी जलवायु संबंधी खतरे का सामना कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर अलर्ट है, आप इसे मान के चलिए। लेकिन चूंकि अब वक्त इस वीडियो में हम जैसा कि रोजाना बताते हैं अगले 2 दिन का मौसम का हाल क्या होगा, तो 2 दिन में देखिए 1 जुलाई को क्या होने वाला है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, केरलम, गोवा, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बिहार में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने वाली है, तेज आंधी आ सकती है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पूर्वी राजस्थान का इलाका, तमिलनाडु समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर तेज हवाओं को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। राजस्थान में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। बारिश का भी राजस्थान में अनुमान है, तो राजस्थान के लिए अच्छी बात है, अच्छी खबर है। प्रदेश जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है वहां पर कुछ इलाकों में अभी भी हीट वेव रह सकती है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। 2 जुलाई को मौसम कैसा रहेगा? क्योंकि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा का जो इलाका है वहां पर तेज बारिश की चेतावनी 2 जुलाई की है। और असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है 2 तारीख को। सिक्किम, गोवा, तेलंगाना और कर्नाटक में समुद्र के करीबी इलाके जो हैं वहां पर भारी बारिश हो सकती है। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती का जो इलाका है वो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो अगले 5 दिन लगातार हीट वेव का यहाँ पर अलर्ट है। तो आप भी अलर्ट रहिए, क्योंकि
यहाँ पर कुछ ऐसे देश के इलाके हैं जहाँ पर हीट वेव अगले 2 से 4 दिन तक चल सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मौसम का ट्रैप बन रहा है, जो पट्टी दिखाई दे रही है, उससे पूरे उत्तर भारत में इस बार अच्छी बारिश 4 तारीख तक, 5 जुलाई तक अगर मान के चलें तो हो सकती है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब का इलाका भी शामिल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइए कॉमेंट करके, और साथ ही साथ इस तरह की और मौसम की जानकारी के लिए आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार।